नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि जिस इंसान के पित्ते में दर्द हो या पथरियां पैदा हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए या उसका कोई इलाज करवाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे, और ऑब्वियसली स्टार्ट इकोलॉजिकली इसी बात से करते हैं कि पित्ता होता क्या चीज़ है और कहाँ पाया जाता है। पित्ता बेसिकली हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है, जो कि जिगर के नीचे राइट साइड की जो पसलियाँ हैं वहाँ पे पाया जाता है, और उसकी लंबाई तकरीबन कुछ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारी दरमियान की उंगली, बड़ी उंगली जो है, उसको देखा जाए और उसके साथ थोड़ा सा और लंबी कर ली जाए तो इतनी लंबाई इसकी होती है। और जब ये पूरे का पूरा एक्सपैंड हुआ होता है, पूरा काम कर रहा होता है, तो मैक्सिमम जो चौड़ाई तक जा सकता है, इसका जो डायमीटर बनता है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसका अंदाज है, और इसके अंदर जो गुंजाइश होती है, जो कैपेसिटी है इसकी, वो 50 ml है, यहाँ तक इसके अंदर बाइल आ सकता है। और ये डक्ट के ज़रिए, एक पतली नाली के ज़रिए लिवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। लिवर ही है असल ऑर्गन जिसको कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है, वो यहाँ भेजता है। लिवर बेसिकली बाइल बनाता है, जो बहुत अहम चीज़ है। और ये बाइल जो है आकर हमारे इसी हिस्से में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और फिर वक्तन फ़वक्तन यहाँ से निकलता है। गाल ब्लैडर असल में एक सेंसर के ज़रिए काम करता है। एक सेंसर होता है जो कि साथ ही वहाँ से छोटी आंत गुजर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके अंदर से अगर कोई फैटी खाना मौजूद होता है तो उस फैट को ये सेंस करता है, और उसके मुताबिक फिर वहाँ से ये रिलीज़ कर देता है, उस बाइल को चंद कतरे उसके अंदर डाल देता है, ताकि उसके मज़ीद काम हो सके। और ये इसके साथ साथ सिर्फ बाइल वहाँ से पैदा स्टोर करके आगे नहीं भेजता, बल्कि उसको थोड़ा सा उसकी ताकत भी बढ़ाता है, उसे कंसनट्रेट करता है। और कंसनट्रेट क्यों करता है? क्योंकि इस बाइल ने मुख्तलिफ काम अख्तियार कर जाते हैं। अगर पित्ता हम रिमूव कर लेते हैं तो फिर क्या क्या मुश्किलात सामने आती हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कोलेस्ट्रॉल में इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल ही की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है। अगर बाइल मौजूद ना हो तो कोलेस्ट्रॉल की सही ब्रेकेज नहीं हो सकती, और इसलिए अगर कम बाइल हो या बाइल इनसफिशेंट हो तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल भी इनसफिशेंट होगा, कोलेस्ट्रॉल की सही मकदार नहीं मिल सकेगी, और बॉडी के अंदर बहुत सारे काम जो कोलेस्ट्रॉल ने करने हैं उनमें एक गैर मुतवाज़ी सी सिचुएशन पैदा हो जाती है, और उन कामों से इंसान का जिस्म महरूम रह जाता है। इसी तरह जिस्म से फासिद मादे खारिज करने के लिए मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। उनमें से एक ऑर्गन जो है बड़ा अहम, ये गाल ब्लैडर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो बाइल मौजूद होती है यह अहम रोल अदा करती है, उसको एमल्सिफाई करने में भी, उन टॉक्सिक मैटर्स को निकालने में, और उनके अखराज के अंदर, और लिवर के काम के फंक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम फिर इसका रोल आ जाता है। इस तरह थायराइड एक हमारा ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये इतना अहम है कि ये पूरी बॉडी को मुतासिर करता है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स कहे गए हैं, ये सेल्स हैं, हर सेल के अंदर थायराइड का रिसेप्टर मौजूद है। तो थायराइड का हार्मोन जो है हर सेल को जाके मुतासिर कर रहा होता है। थायराइड बेसिकली हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो T4 होता है। ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए तो T3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये कन्वर्जन होती है, इसमें बहुत अहम रोल, जो अबाउट 70-80% कन्वर्जन जो है T4 से T3 की, वो लिवर की वजह से हो रही होती है, गाल ब्लैडर की वजह से हो रही होती है, और गट की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो ये इन चीज़ों में अगर थायराइड मौजूद ना हो तो थायराइड की ये T4 से T3 की कन्वर्जन बहुत मुतासर होती है। और T3 जब हमें एक अच्छा जो थायराइड है वो नहीं मिलता तो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी से मुतासर होती है। इसलिए इसका थायराइड के फंक्शन के लिए पित्ते का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह फैटी लिवर बन जाता है, और फैटी लिवर के बनने की बेतहाशा वजूहत हैं, और उनको ख़त्म करना है तो उसके लिए आपके पास ये गाल ब्लैडर होना ज़रूरी है। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो फैटी लिवर बनने की रफ्तार किसी भी वजह से वो तेज़ हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास फैटी एसिड जो आते हैं, मुख्तलिफ जो जो गज़ा के अंदर चीज़ें आती हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 एक बहुत ही हेल्पफुल फैटी एसिड है, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में बहुत सी ज़रूरियात बॉडी की पूरी करता है। उसको एब्जॉर्ब करने में बाइल की अदम मौजूदगी में उसका एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पित्ता जब निकल जाता है तो फैटी एसिड भी एब्जॉर्ब होने मुश्किल होते हैं। इसी तरह डाइजेशन जो है, निज़ाम हज़म जो है वो उससे मुतासर हो जाता है। जैसे भी हमने बात की है कि जो फैट्स हैं वो हज़म होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अगर पित्ता मौजूद ना हो। और पित्ता मौजूद ना होने का एक रिज़ल्ट और भी निकलता है
کہ جہاں سے پتے کو نکالا جاتا ہے، جو آپریشن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ آپریشن ہو یا لیپروسکوپی کے ذریعے ہو، بہرحال پیٹ کے اندر مختلف جگہ پہ سوراخ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ جو زخم ہے ان کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، کئی کیسز میں خراب ہو جاتے ہیں، اور ان زخموں کو پھر جب مندمل ہونا ہوتا ہے تو ان کے اندر پین ہوتی ہے، اور پین یہ آہستہ آہستہ کم ہونی چاہیے، لیکن کئی کیسز میں جو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے پین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اگر ایسا ہو تو ڈاکٹر سے فوری طور پہ رجوع کرنا چاہیے، اور اس سے بائل ڈکٹ کی انجری بھی ہو سکتی ہے اس آپریشن کے ذریعے، جس کی وجہ سے بائل جو بن رہا ہے لیور سے جو آ رہا ہے وہ اس ڈکٹ سے لیکیج ہو سکتی ہے اس کی، اور اس کے برے اثرات ہیں۔ ایسی آپریشن کی جگہ جو بن جاتی ہے جہاں سے ریموو کیا جاتا ہے پتا، وہاں پہ گریجولی بعد میں باڈی خود ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت وہاں پہ ٹیشو گرو کر سکتی ہے، اور اس طرح کا وہاں سے بلجنگ ہو سکتی ہے، اس کو ہرنیا بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح ڈائریا اور بخار بھی ہے، اگر یہ چیز ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، یہ سچویشن کئی اکثر پیشنٹس کو آپریشن کے بعد دیکھنی پڑتی ہے، اور اس سے جو بڑی آنت ہے اور جہاں سے اسٹول وغیرہ پاس ہونا ہوتا ہے وہاں پر بھی بائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ڈیمیج ہونے کا کیا جانا چاہیے۔ تو آخر میں ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات ہم نے جو جانی وہ یہی تھا کہ پتا ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، اور یہ کئی کام کرتا ہے جو کہ بڑے ضروری ہیں ہمارے نظام ہضم کے لیے، اور اس کے مطابق اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اس کو بالکل ایسا یوز لیس قسم کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی معمولی سے کوئی مسئلہ بنا اور ہم اس کو اٹھا کے باہر نکال کے پھینک دیں۔ اس کے نقصان دہ اثرات جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری عمر ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس کا جو ہے بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اس کو کاٹ دینا، یہ سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے۔ سائنٹیفک اپروچ یہی ہے کہ جو بھی پرابلم آیا ہے اس کو کریٹیکلی انالائز کیا جائے، اس کے وجوہات ڈھونڈی جائیں، کیا انڈر لائنگ کاز کیا ہے، اور اس انڈر لائنگ کاز کو دور کیا جائے، اور اس بیماری سے علاج کر کے پیشنٹ کو اس سے نکالا جائے، نہ کہ اس کے جسم کا وہ آرگن ہی نکال کے پھینک دیا جائے۔ اس لیے پتے کی پتھریوں کا مناسب علاج جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہم رول جو ہے ہمارا ڈائٹ کا ہوتا ہے، ڈائٹ ہے، اور نیچرل میڈیسنز جیسے موجود ہیں جو پتے کی پتھریاں بننے سے روک بھی دیتی ہیں، اور جو بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہیں، اور ان کو آہستہ سے ڈیزالو کر دیتی ہیں، اور وہ پاس تھرو ہو سکتی ہیں اسٹول کے ذریعے، اور اس کو بچانے کے لیے درد ہونے سے پہلے جتنی جلدی ہو سکتا ہے علاج کروایا جائے، اور اس ٹائم کو ضائع نہ کیا جائے۔ بس یہی آج کی گزارشات ہیں جی۔ اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کوئی کمنٹس ہو تو نیچے ضرور مینشن کریں، اور ہم مزید اس کو سب جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔